स्टूडेंट्स, अब हम लोग तत्पुरुष समास के दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान होते के समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं, समान होते हैं, प्रधान होते हैं तथा विशेष विशेषण या उपमेय तथा विशेष विशेषण या उपमेय उपमान के भाव को प्राप्त होते हैं, के भाव को प्राप्त होते हैं तथा जिनके लिंग वचन भी समान होते हों, तथा जिनके लिंग वचन भी समान होते हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। वहाँ कर्मधारय समास होता है। क्या आपको समझ आ रहा है? इसे देखिए क्या बोल रहा है। जिस तत्पुरुष समास के पद, जैसे कि हम लोग देख रहे थे पहले जो हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा, उसमें क्या पद कोई आगे वाला लगता है तो बन जाता था वाक्य हमारा बड़ा, और किसी में पीछे लगाते थे कोई पद तो वाक्य बन जाता था। लेकिन कर्मधारय में क्या दोनों पद समान होता है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, दोनों ही जरूरी है। ठीक है, तथा विशेष विशेषण का या उपमेय का भाव प्राप्त होता है, और उसमें क्या विशेष और विशेषण भी हो सकता है आगे या पीछे किसी में भी। ठीक है, तथा जिनके लिंग वचन भी, और हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे उसमें क्या लिंग वचन काल ये सब क्या अलग अलग होता था, लेकिन इसमें समान होगा तब उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं। देखिए 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से। विशेषण फर्स्ट है हमारा, विशेषण पूर्व पद। सेकेंड हमारा है विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद। जो थर्ड हमारा है विशेषणोभय पद, विशेषणोभय पद। और जो फोर्थ हमारा है विशेष
विशेष्यो भय पद, विशेष्यो भय पद। ठीक है, कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं, विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणो भय पद और विशेष्य भय पद, 4 प्रकार होते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। देखिए उदाहरण, हम लोग पद लेंगे और विग्रह करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है नील कमल, नील कमल। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह, नीला कमल, है ना। नेक्स्ट हमारा है महात्मा, महात्मा। इसमें देखिए दोनों जरूरी है ना, तमा कहीं तो यूज नहीं होगा, लेकिन महात्मा लिखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है महावीर, महावीर का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान वीर। नेक्स्ट हमारा है महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान काव्य, महान काव्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चंद्रवदन, चंद्रवदन। चंद्रवदन का जब हम विग्रह करेंगे तो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है, विग्रह हो गया हमारा। ये क्या था, कर्मधारय समास का उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में, जो कि है तत्पुरुष समास का एक भेद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। देखिए, जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो, जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो, संख्या बोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है, वह द्विगु समास कहलाता। ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, क्या जिसमें संख्या का बोध होता है वह क्या द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं। द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है समाहार द्विगु। फर्स्ट क्या होता है, समाहार द्विगु। और दूसरा हमारा होता है उपपद प्रधान द्विगु। उपपद प्रधान द्विगु। ठीक है, द्विगु समास के 2 प्रकार होते हैं, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु। अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण पे हम लोग पहले लेंगे पद और फिर करेंगे विग्रह। तो फर्स्ट पद हमारा है त्रिभुवन। त्रिभुवन,
त्रिभुवन का विग्रह करेंगे तो तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है नवग्रह। नवग्रह, नवग्रह का विग्रह क्या होगा? 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है चौराहा। चौराहा, चौराहा का क्या बनेगा? 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, चौराहा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा चतुर्वेद। चतुर्वेद, चतुर्वेद मतलब क्या होगा? 4 वेदों का समाहार, 4 वेदों का समाहार, चतुर्वेद। नेक्स्ट अब हमारा है पंचमुखी। पंचमुखी, पंचमुखी का क्या बनेगा? 5 मुखों का समाहार, 5 मुखों का समाहार। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है तिमाही। नेक्स्ट हमारा है तिमाही। तिमाही मतलब होगा 3 माहों का समाहार, 3 माहों का समाहार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समास के तीसरे भेद के बारे में, जो कि है बहुव्रीहि समास। समास का तीसरा भेद है अब ये, जो कि है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास क्या होता है? जहां दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता होती है, जहां दोनों पदों को छोड़कर अन्य पदों की प्रधानता होती है, वहां बहुव्रीहि समास होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अब हम लोग पहले पढ़ रहे थे, कहीं पे प्रधान होता है पहला वाला पद, कहीं होता है लास्ट वाला पद। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या, दोनों पदों को छोड़कर जो बीच का होगा या फिर बीच का होगा, वो क्या होगा? प्रधान होगा। उनको क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। अब हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग ले रहे पद और फिर विग्रह करेंगे। तो फर्स्ट पद है हमारा चतुरानन। चतुरानन, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 4 है आनन, जिसके अर्थात ब्रह्मा। 4 है आनन, जिसके अर्थात ब्रह्मा। नेक्स्ट अब हमारा है लंबोदर।
लंबोदर का क्या बनेगा विग्रह? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नीलांबर। नीलांबर, नीलांबर का विग्रह करें तो क्या बनेगा? नीला है जिसका अंबर, नीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अब जो लास्ट बचा है हमारा समास का भेद, वो क्या है? लास्ट 4 मैंने बताया था, 4 भेद होते हैं, 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। लास्ट कौन सा भेद है हमारा? द्वंद्व समास। देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या दोनों पद जो होता है वो समान होता है, प्रधान होता है, दोनों जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है? योजक लगा, मतलब योजक मतलब तोड़ने वाला चीज, जैसे कि और या। ठीक है, तो ऐसा चीज लगा हुआ होता है। या मैं लिख दे रही हूँ, इस समास के दोनों पदों के बीच दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे कि और, या, अथवा, ये सब लगा होता है, जिसमें वो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 भेद कौन कौन से? इत रेतर, ये फर्स्ट भेद है हमारा। सेकंड भेद है हमारा समाहार, और थर्ड भेद है हमारा वैकल्पिक। देखिए, इसके उदाहरण हैं, हम लोग पद ले लेंगे। मैं उदाहरण इसको मिटा के बता देती हूँ। द्वंद्व समास के उदाहरण, ठीक है। पद और विग्रह। देखिए, पद हमारा हो गया अन्न, जल। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? अन्न और जल। फिर है हमारा आग, पानी। इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आग और पानी। समझ में आ गया ना? जिसमें और लगाना पड़े वो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो हम लोगों ने हमारा समास चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लास्ट हमारा था ये द्वंद्व समास, जो कि समास का ही भेद है।
ठीक है, तो हम लोगों ने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया जो कि है समास। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।